जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ के दौरान उनकी अहलिया भी शोहर के हमरा स्टेज पर खड़ी नजर आईं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। तकरीबी हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, जजेस और मुमताज वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हल्फ के दौरान उनकी अहलिया भी शोहर के हमरा स्टेज पर खड़ी नजर आईं। वो शोहर के बाईं जानिब मौजूद रहीं। जब हल्फ मुकम्मल हुआ तो वो लाठी टेकती हुई अपनी निशिस्त पर वापस लौट गयीं। जस्टिस काजी फायज ईसा 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए थे। इफ्तिखार चौधरी के बाद जस्टिस फायज बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दूसरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। 3 माह पहले 21 जून को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने उनकी बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान दौर तकरीबन 13 माह होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सोमवार से बाकायदा केसेस की समाअत का आगाज करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा 5 अगस्त 2009 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से अपना हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के करियर पर सहरिश खान की रिपोर्ट। जस्टिस काजी फायज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। काजी मोहम्मद ईसा का शुमार बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथियों में होता है। जस्टिस काजी फायज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कोयटा से इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए। वतन वापस आने पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस काजी फायज ईसा 27 साल वकालत के पेशे से वाबस्ता रहे। इन्हें मुख्तलिफ मौके पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की जानिब से मुतादिद मुश्किल केसेस में मुआवनत के लिए भी तलब किया जाता रहा। वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को भी देखते रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फायज ईसा अहम मामलात और फैसलों के बायस जाने जाते हैं, जिनमें मेमोगेट कमीशन, सानेहा कोयटा इंक्वायरी कमीशन 2016, फैजाबाद धरना केस, फौजी अदालतों से मुतालिक केस, हुदैबिया पेपर मिल्स केस और दीगर मुकदमात शामिल हैं। पीटीआई दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, जिसे अदालत उज़्मा ने करदम करार दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील के मामले पर हुकूमत की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से अमल दरामद न करने और हुक्म इम्तना देने पर गुज़श्ता 5 माह से कोई मुकदमा नहीं सुना और चैम्बर वर्क करते रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। दीगर खबरें भी शामिल होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरा अमेरिका पर रवाना हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शरीक होंगे। अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को UN जनरल असम्बली में खिताब भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी होंगी। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर और बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ISO की जानिब से इस्लामाबाद, रावलपिंडी सिटी, रावलपिंडी कैंट, अटक जेलम और चकवाल में ऑपरेशन सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस भी काट दिए गए, जबकि करोड़ों के जुर्माने भी कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म अमल। ISO रीजन में भी कार्रवाइयाँ 7 सितंबर से शुरू होने वाले 24,000 से जायद मीटर्स चेक किए गए।
570 बिजली चोरों को पकड़ा गया। 8,24,000 से जायद यूनिट्स चोरी करने पर 3,76,74,000 से जायद के जुर्माने किए गए। 107 अफराद पर FIR हुई। पुलिस ने 9 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया। चीफ एग्जीक्यूटिव IAS को डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान ने सर्विलियंस टीमों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, अब बिजली चोरों और बिल अदा न करने वालों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। जो बिल अदा करेगा बिजली भी उसे मिलेगी। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन इस्लामाबाद, रावलपिंडी सिटी, रावलपिंडी कैंट, अटक, झेलम और चकवाल में किया गया। 7 सितंबर से 23 सितंबर तक होने वाली कार्रवाइयों की निगरानी चीफ एग्जीक्यूटिव IAS को डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान कर रहे हैं। IAS को टीमों को पुलिस और जिले इंतजामिया की मदद भी हासिल है। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा नुमाइश का आखिरी रोज़। कमांडर सिटी के स्टॉल पर आवाम का रश। महंगाई के दौर में इतनी सस्ती रिहायशी स्कीम पर आवाम ने अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू करवाई है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन इस वक्त कमांडर सिटी के स्टॉल पर मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मोहसिन, तफसीलात से आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ 3 रोज़ा जो है एक्सपो नुमाइश लगाई गई थी, जिसमें कमांडर सिटी पर आवाम का रश भी देखने में आया। हमारे साथ कमांडर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मुझे बताइएगा 3 रोज़ा एक्सपो रही है, ये अवामी क्या तासुरात रहा है और आवाम की क्या पजीराई है? अमेजिंग रिस्पॉन्स रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी बहुत रश था, परसों भी, और आज तो मेरे ख्याल है सारी इन्वेंट्री हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है और अब मैं समझ रहा हूँ कि अब अवेयरनेस है, अब लोगों को समझ आ गई है। हमने विज़िट्स भी कराए, लोग यहाँ से गए, लोगों ने वो शहर बसा हुआ देखा जिसको हम रियासत मदीना या कायद का पाकिस्तान कह रहे हैं। एक रब्त का निज़ाम वहाँ पे देखा, खूबसूरती देखी, वहाँ पे एक सिस्टम देखा। असल में एक सिस्टम की कमी है जिसकी वजह से हम एक कौम नहीं बन सके। तो कमांडर सिटी क्या है कि वहाँ एक सिस्टम दे रहे हैं हम, और जब ये कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी वहाँ पे हम रहेंगे तो जो बच्चों की ग्रूमिंग है, करैक्टर बिल्डिंग है, जो मॉरल तरबियत है, फिर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, हर किसी ने वहाँ काम करना है, फिर वहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, खाना मुफ्त है, बिजली अभी हमने 100 यूनिट्स तक मुफ्त की है, आगे हम विंड मिल ला रहे हैं। तो हमने रिलीफ देना है लोगों को। कहना है कि 2040 जो है, जो ये एक अहदफ लेकर चले हैं इस शहर को, इस मुल्क को, वे अपना एक विजन लेके चले हैं कि कमांडर सिटी के नाम से जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें शहरियों को अपने पैरों पे भी खड़ा किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहसिन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सच न्यूज़ के बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।